फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी सफनिया का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 18 तक। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी है। उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं। वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। जय घोष, हालेलुया। हे इम्मानुएल, हमारे राजा और विधायक, हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 39 से 45 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी।
उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सफन्या के ग्रंथ से है, अध्याय 3 और संख्याएं 14 से 18 तक। इसमें ईश्वर कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। सारे हृदय से हम सबों को आनंद मनाना है। इसका मुख्य कारण क्या है? प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। देखिए, तीसरा सप्ताह, आगमन के तीसरे सप्ताह में हम लोग आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं। आनंद की मोमबत्ती जलाकर आनंद के लिए, खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए ईश्वर का वचन आगे कहता है, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। आज का भजन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 से है और स्तोत्रकार हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार हम आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। उनका कहना है, हम ईश्वर की सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। ईश्वर की सेवा के साथ साथ ईश्वर की आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है और उस पर भरोसा रखना है। यही प्रभु यीशु आकर कहते हैं। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 और संख्या 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु आनंद से परिपूरित है और वे चाहते हैं कि हम भी हमेशा आनंद के साथ जीवन बिताए। याद रखें, गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद। आनंदमय जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु के वचन को सुनकर, प्रभु की आराधना कर, उनकी सेवा कर, पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताना होगा। याद रखें, इस दुनिया में बहुत सारे लोग अशांत है, आनंदमय जीवन नहीं बिताते हैं। प्रभु के साथ रहने से ही, प्रभु की शक्ति से ही हम लोग आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। इसलिए हमारे श्रोतागण से अनुरोध है, अगर आप पश्चाताप कर, आप स्वीकार करें, योग्य रीति से
परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण करे, ईश्वर की शक्ति से भर जाए, तो आपका जीवन आनंदमय होगा। हम सबों का जीवन प्रभु यीशु आनंदमय करना चाहते हैं। हम उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में मात्र 7 वचन है। इन 7 वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। हम कुछ रहस्यों पर मनन करें। याद रखें, उस घटना स्थल पर 4 व्यक्ति विद्यमान थे, 2 नारियां और जो गर्भस्थ लड़के बच्चे। और इस सुसमाचार के भाग में केवल एलिजाबेथ बातें करती है। संत लूकास के अनुसार माता मरियम ने एलिजाबेथ का अभिवादन किया। क्या शब्द बोली ये सब हम नहीं जानते, लेकिन एलिजाबेथ के मुंह से बहुत सारे रहस्य प्रकट होते हैं। सबसे पहले एलिजाबेथ ने कहा, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। याद रखें, पुराने व्यवस्था में इसी तरह के वचन है। उदाहरण के लिए इस्राएली लोगों ने समझ लिया कि यूदित उनके लिए मुक्ति का एक साधन बनी थी। यूदित ने चालाकी से होलोफेर्निस नामक सेनापति को मार डाला और इस्राएलियों की रक्षा की। तब इस्राएली लोग सब जुट गए और उसके बारे में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यूदित के ग्रंथ अध्याय 13 और संख्याएं 17 और 18 में। सब लोग बड़े विस्मित हुए और नतमस्तक होकर ईश्वर की आराधना करने लगे। वे एक स्वर से यह कहने लगे, हमारा ईश्वर धन्य है तू। आज तूने अपनी प्रजा के शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। तब उज्जियाह ने उससे कहा, पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो। तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। और इस्राएलियों का मानना था कि उनके इतिहास में यूदित ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिन्होंने इस्राएलियों के लिए मुक्ति के कार्य किए हैं। ऐसी महिलाओं को मन में रखते हुए हमें समझना है कि माता मरियम सबसे बड़ी धन्य महिला है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर के इकलौते पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया। प्रभु यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए हैं, इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं माता मरियम के लिए। आगे संत एलिजाबेथ का कहना है, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। माता मरियम प्रभु की माता है, ईश्वर की माँ है। 431 ईस्वी में एफेसुस की महासभा में पहली बार माता मरियम के बारे में यह घोषणा हुई, माता मरियम ईश्वर की माँ है। थियोटोकोस इसी तरह का शब्द है यूनानी भाषा में, ईश्वर की माता, प्रभु की माता। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि ईश्वर ने माता मरियम को ईश्वर की माता के रूप में चुना है। आगे एलिजाबेथ का कहना है, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। इसी तरह पुराने व्यवस्था में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, जब रेबेका ने 2 बच्चों को अपने गर्भ में धारण किया तो उनके गर्भ में बच्चे उछल कर कूद पड़ते थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 और संख्याएं 22 और 23 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, गर्भ में बच्चे एक दूसरे को धक्का देते थे, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रेबेका ने यह सवाल किया, इसलिए वह प्रभु से पूछने गई।
प्रभु ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे गर्भ में 2 प्रजातियां हैं, तुमसे 2 राष्ट्र उत्पन्न होंगे और वे अलग अलग हो जाएंगे। एक अपने भाई से शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। अब 2 महिलाएं हैं। एलिजाबेथ के गर्भ में जो योहन जो बच्चा है वह 6 महीना बड़ा है। अब प्रभु यीशु अब जस्ट गर्भ में आए हैं। तो संत लूकस या ईश्वर हमको सिखाना चाहता है कि यीशु सर्वशक्तिमान है। योहन प्रभु यीशु के अधीन हो जाएगा क्योंकि वे केवल नबी हैं। ईश्वर के पुत्र के अधीन में सबों को रहना है। भाई बहनों, इन चारों व्यक्तियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम एलिजाबेथ को देखें। वह बूढ़ी महिला है, लेकिन युवा पीढ़ी को सामने खड़ी रहने वाली ईश्वर की माता वो युवती है। उनको कितना आदर देती है। हमारे बीच में इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं, हम युवा पीढ़ी को उत्साहन दे, उनका आदर करे, उनको सही रास्ता दिखाए, यह हमारा कर्तव्य है। वे यीशु को गर्भ में धारण कर शीघ्रता से अपनी कुटुंबनी से मिलने गई। ईश्वर की प्रेरणा थी। अभिषिक्त लोगों के साथ रहना है। बुरे लोगों की संगति अच्छी नहीं है और अच्छी बातें करनी है। जैसे माता मरियम ने एलिजाबेथ का अभिवादन किया, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो गया। उनके गर्भस्थ बालक यीशु ने उस परिवार के सभी सदस्यों को पवित्र आत्मा से भर दिया। 3 महीने तक माता मरियम वहाँ रही। अंतिम में हम लोग पढ़ते हैं जकरियस भी, एलिजाबेथ के पति जकरियस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो माता मरियम बालक यीशु को साथ ले गई ताकि बालक यीशु उस परिवार को पूर्ण रूप से पवित्र कर दे। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तब प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातचीत सुनी। प्रभु भक्तों ने आपस में अच्छी बातें की और प्रभु ने ध्यान देकर उन सबों को सुना। और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मारिका लिखी गई। देखिए, यह वास्तव में इस घटना में एलिजाबेथ के घर में यह वाक्य, यह वचन पूरा हो गया है। प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। एलिजाबेथ और माता मरियम भक्त महिलाएं और जो गर्भस्थ बच्चे हैं वे बातें तो नहीं करते, लेकिन एक संवाद है प्रेम का, पवित्र आत्मा के अभिषेक का, रिश्ते का। पुराने व्यवस्थान में हम लोग पढ़ते हैं, मंजूषा के सामने दाऊद आनंद के मारे नाचने लगा। उसी तरह हम सबों को प्रभु यीशु के सानिध्य में आनंद का जीवन बिताना है। बालक यीशु हमें क्या सिखाते हैं? हर परिवार की मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना है, प्रार्थना करनी है, परिश्रम करना है। याद रखे, हर परिवार कलीसिया की एक छोटी इकाई है और हम सब प्रभु यीशु से यह कृपाएं मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सदा आनंदमय जीवन बिताए, प्रभु की प्रेरणा से जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।